तो मैडम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे। सपोज कीजिए कि कोई ऐसे बच्चे भी होते हैं स्कूल में जो रेगुलर स्कूल अटेंड नहीं कर पाते हैं, या उनके घर में कोई ट्रेजेडी हो गई है, या वो खुद से बीमार हो, जैसे स्पोर्ट इवेंट्स में पार्ट ज्यादा लेते हैं बच्चे, और आजकल तो हर एक फेस पर अवेलेबल है, तो कई बच्चे समय की कमी के कारण या जो भी उनका रीजन रहा हो, लेकिन वो तैयारियां नहीं कर पाए। अभी जो 17 तारीख से अपकमिंग बोर्ड एग्जाम है 10th क्लास के, और कोई बच्चा आज से ऑनवर्ड शुरू करना चाहे स्टडी को, तो आपके सब्जेक्ट को लेकर आपके पास कोई विशेष स्ट्रेटजी है उनके लिए कि वो इस तरीके से पढ़ेंगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं? यस सर, साइंस की बात करें तो जैसे अब प्रॉब्लम तो सबका आती सर, कोई बच्चा किसी कारण से नहीं पढ़ पाया है, तो इसके लिए देखिए बोर्ड का पैटर्न फिक्स है, उनके टॉपिक्स फिक्स है, हर एक चैप्टर से इतने इतने मार्क्स का आना है, तो प्रायोरिटी वाइज चैप्टर पढ़ सकते हैं अपन। अगर अपने पास टाइम कम है तो जो जिस चैप्टर से ज्यादा आ रहा है अपन उसका पढ़ लें, और एक कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जो कुछ बड़े चैप्टर्स हैं उनसे ज्यादा मार्क्स का आ रहा है, लेकिन कुछ छोटे चैप्टर्स हैं इक्वली उतने ही मार्क्स का आ रहा है, तो पहले अपन उन छोटे चैप्टर्स को कवर कर लें। और बोर्ड के जो टॉपिक्स है रिपीटेड है प्रीवियस ईयर पेपर से 4 इयर्स के, ऑलमोस्ट उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, तो अपन PYQs पूरा लगा लें, पूरे वो क्वेश्चंस क्लियर कर लें और ब्लूप्रिंट के हिसाब से जाएं, और राइटिंग की प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, टॉपर्स की कॉपीज देखें उन्हें किस बेस से लिखा है, अपनी कॉपीज को नीट एंड क्लीन बना के रखें। और कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि जो टॉपिक्स उनके फिक्स्ड है उन्हीं टॉपिक्स को अपन को बार बार रिवाइज करना है, और सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। सिली मिस्टेक्स में ज्यादा से ज्यादा अपने नंबर कटते, तो वो सिली मिस्टेक्स अपन अवॉइड करें। तो मैडम मैं कुछ टॉपिक्स के बारे में जानना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो वेटेज रखते हैं, जिनको विशेष तौर पर बच्चों को पढ़ना चाहिए 10th साइंस में बात करें तो। 10th साइंस में बात करें, जैसे कि अपना फर्स्ट चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन वाला है, ये बहुत इजी है, इसमें से 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन आते हैं। अपनी कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, रेडॉक्स हो गई, कोरोजन, रेंसिडिटी, ये कोरोजन और रेंसिडिटी से लगभग क्वेश्चन आते ही जा रहे हैं, तो अपन इन टॉपिक्स को कवर कर लें। और उधर ही पे फिर नेक्स्ट चैप्टर अपना एसिड बेस है, तो उससे कुछ टेबल्स हैं, और लास्ट की सॉल्ट वाला वो 2 पेज है, उससे 101% क्वेश्चंस आने ही हैं, तो वो 2 पेज को अपन को छोड़ना ही नहीं है, वो 2 पेज को। और बायो का है तो बायो के बड़े चैप्टर्स हैं, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो एकदम उनको पढ़ने ना बैठे, पहले अपन छोटे जो फिजिक्स वाला पार्ट है उससे ज्यादा मार्क्स का आ रहा है, छोटे छोटे चैप्टर पहले उसको कवर कर ले। इलेक्ट्रिसिटी हुआ आपका, वो आई वाला चैप्टर हुआ, उसमें से अपन बहुत सारा कवर कर सकते, बहुत छोटा है वो, है ना। और टाइम की कमी में तो यही है कि पहले छोटे छोटे चैप्टर्स कवर करें, फिर अपन ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको अपन लास्ट में कर लें। आता ज्यादा मार्क्स का है लेकिन उतने ही मार्क्स का एक समवेयर दूसरे चैप्टर से आ रहा है, वो छोटा है, तो अपन पहले उसको कवर कर लें। अच्छा मैम, इसी में एक्चुअली देखिए साइंस इतना इजी सब्जेक्ट तो नहीं है, और बच्चों के पास अभी अब 10-15 डेज में कोई अच्छा टीचर भी अवेलेबल नहीं रहेगा, तो क्या ऐसे कुछ बता सकते हैं टूल्स या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या कुछ चैनल्स या कोई रेफरेंस मटेरियल जहां से वो बच्चा अच्छे से प्रिपरेशन कर सकता है? रेफरेंस मटेरियल्स में हम लोगों ने तो NCERT ही फॉलो की थी, और आप परीक्षा अध्ययन एमपी बोर्ड में मोस्टली परीक्षा अध्ययन चलती है, तो उसी के क्वेश्चंस मेनली आप PYQs ही देखें, तो उसी से फॉलो किया है। और कोई टॉपिक्स को ऑनलाइन हेल्प भी ले सकते हैं? हाँ, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं तो ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में एक दिक्कत है कि ऑनलाइन में वो ब्रीफली चले जाते हैं, बहुत अंदर का वो 11th-12th का भी कवर करते, तो अपन को इतना डीप नहीं जाना, अपना बोर्ड क्या मांगता है वो उस पे मेन पॉइंट, मेन फोकस अपना उस पे रहना, समझ कर आगे बढ़ना। चलिए, बहुत अच्छा जानकारी दी मैडम आपने। मैं आपके सब्जेक्ट्स में जानना चाहूंगा, हिंदी और संस्कृत में बच्चे को शॉर्ट टाइम में कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं? इस शॉर्ट टाइम में बच्चे को मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने होंगे, उसके साथ साथ ब्लूप्रिंट की अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। उसमें आपके 2 भाग हैं, जैसे हिंदी में अपखंड अलग, अर्थखंड अलग, ग्रामर का पार्ट अलग, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बच्चा पढ़ेगा तो वो अब ज्यादा मार्क्स ला सकता है। संस्कृत की बात करें और संस्कृत में तो ऐसा रहता है जैसे 10 मार्क्स के उनके अंतिम पे अपठित गद्यांश आते हैं, और 10 मार्क्स के आते हैं अपठित गद्यांश आते हैं, ये 20 मार्क्स के रहते हैं। अगर बच्चा उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेगा तो उसके क्वेश्चन के आंसर उन्हीं गद्यांशों के अंदर छिपे हुए रहते हैं, तो 20 मार्क्स बच्चा उसमें ला सकता है। फिर 5 मार्क्स का एक और अंतिम पैसेज लास्ट में आता है उसको, तो वो 5 मार्क्स भी कवर कर सकता है, तो ये होगा उसके 25 मार्क्स। 5 मार्क्स के लिए उसका मतलब ऐसे आता है, तो ऐसे भी अच्छे से लर्न कर सकता है। ऐसे कि अगर वो 10 लाइन भी लिख रहा है बच्चा अच्छी से मतलब और समझ की, तो उसको 5 मार्क्स मिल सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग इस तरीके से अगर तैयारी करेगा तो आ सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि रेगुलर बेसिस पर कितने मिनट का टाइम उसको या कितने घंटे का टाइम अभी देना पड़ेगा तब वो ये प्रिपेयर कर पाएगा? अभी मैक्सिमम उसको 6 आवर की तो मतलब प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ऑल सब्जेक्ट्स तो 6-7 आवर की। हाँ, आप भी ये कहना चाहेंगे कि यस सर, साइंस के लिए कुछ ज्यादा टाइम एलोकेट करना पड़ेगा? यस सर, 1 आवर तो मस्ट, 1 to 1:30 आवर उसको पढ़ना पड़ेगा।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने दोनों टाइप के बच्चों के लिए स्ट्रैटेजीज बता दी कि अगर कोई बच्चा जो अभी मुसीबत में है वो किस तरीके से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और जैसा कहा आपने कि बच्चों को डरने की तो जरूरत है नहीं है, वो फ्रेश माइंड से बहुत अच्छे से, तो क्या एग्जाम हॉल के लिए भी कोई सजेशंस हैं आप लोगों की साइड से? एग्जाम हॉल की बात की जाए तो कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं लेकिन वो हाइपर हो जाते हैं, और कुछ बच्चे ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। उन्होंने देखा कि उनको पेपर पूरा बन रहा है और वो ओवर एक्साइटेड, और कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनसे एक बार पेपर में कुछ नहीं बन रहा रहता लेकिन वो धीरे धीरे पढ़ते हैं तो कर लेते हैं। तो ना ही अपन को ओवर एक्साइटेड होना है, ना ही हाइपर होना है, एकदम शांति से काम डाउन होकर बिल्कुल धीरे धीरे पेपर लिखना स्टार्ट करें। अब किसी के साथ ऐसा होता है कोई लिखते लिखते भूल जाता है, तो उसके लिए टिप देना चाहूंगी कि वो पीछे से पेपर अटेम्प्ट कर सकता है, प्रॉपर सीक्वेंस में क्वेश्चन की नंबरिंग करके पीछे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, और बाकी नहीं है कोई प्रॉब्लम तो कामली अपना पेपर सॉल्व करें। और हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखें, कहीं आराम से चलें, कहीं गिर गए, पैर में लग गई है ना, और हेल्दी फूड्स खाएं, जंक फूड अवॉइड करें। वेदर भी चेंज हो रहा है तो सर्दी जुकाम तो होता ही रहता है, इसलिए अपना प्रॉपर ध्यान रखें, प्रॉपर नींद लें, अच्छा खाना खाएं, फ्रेश फ्रूट्स इंक्लूड करें, वेजिटेबल्स खाएं और कुछ जंक ना खाएं। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर एग्जाम हॉल के लिए? ऐसा पहले तो बच्चा पेपर को अच्छे से पढ़े है ना, फिर शांतिपूर्वक जो वर्ड लिमिट दी रहती है उसी के अकॉर्डिंग लिखे। ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही मार्क्स मिलते हैं उनको। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो वो 30 नंबर मतलब 30 शब्दों की वर्ड लिमिट में पूरा हो जाता है। वर्ड लिमिट को पढ़कर ही क्वेश्चन भी ध्यान से दे, आराम से पढ़े, पहले क्वेश्चन को समझे फिर उसके बाद उसका आंसर। स्ट्रेस लेने की वैसे भी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि रुक जाना नहीं में सेकंड अटेम्प्ट मिलता है उनको। तो अगर फिर भी आपके बताए हुए निर्देशों के अनुसार बच्चा टाइम टेबल अभी भी बनाकर शुरुआत करता है तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकता है। और एक चीज और ऐड करना चाहेंगे मैडम, देखिए कि अब बच्चों को इतने अच्छे ट्यूटर्स को मिलने नहीं है, 10 से 12 दिन का ही टाइम रह गया हुआ है। तो अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है, वो आप लोगों से गाइडेंस लेना चाहेगा तो आप उसके लिए कुछ समय निकाल पाएंगे और अब आपको कैसे अप्रोच कर सकता है? तो वो स्कूल से हम लोग को कांटेक्ट कर सकता है, किसी को कोई डाउट है तो वो स्कूल में कांटेक्ट करें तो फिर हम अब उसकी स्कूल आएगा तो हम उसको एक्सप्लेन करने में भी हेल्प करेंगे, या स्कूल की तरफ से आपको कॉल करेंगे तो बाय कॉल भी आप काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ जाती है। समटाइम्स बच्चे ऐसे ही डरते रहते हैं, छोटा सा कांसेप्ट है शायद उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज होती है, तो आप इसको आसान भाषा में उनको समझाकर उनकी मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने इतना कीमती समय निकाला बच्चों की अपनी क्लास होने के बाद भी, और डेफिनेटली इससे बच्चों की स्टडी पर बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उनके नंबर्स बढ़ेंगे। और किसी के लिए हम शो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत